प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। माता गौरव पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और ये रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, स्वास्थ्य की लंबी आयु होती है, घर में सुख शांति मिलती है, लक्ष्मी माता का प्रवेश होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और ये रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बुढ़िया थी और बुढ़िया के 7 बेटा। बुढ़िया अपने बेटा पे गर्व करती थी कि मेरा 7 बेटा है। बुढ़िया खेती बाड़ी अच्छे घर घराना से थी। बुढ़िया का कोई कमी नहीं था। बुढ़िया भगवान के सच्चा भक्त थी। बुढ़िया का भक्ति करने में कोई कमी नहीं। हर हमेशा उसके मन में जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, भगवान के नाम ही उसके जीवा पे विराजमान रहता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। गुरु भाई बहना, बुढ़िया का बड़ा बेटा का ब्याह हो गया, बड़ी बहू आ गई। दूसरा बेटा का ब्याह हो गया, दूसरी बहू आ गई। धीरे 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 7 बेटा का ब्याह हो गया, सबका बाल बच्चा हो गया। बुढ़िया सोचती है कि चलो मेरा बेटा और बहू सब एक जगह है। तो बुढ़िया के पास बड़ी मनी गहना था दीदी, और बुढ़िया के पति का देहांत हो गया। तो बुढ़िया सोचती है कि आहा, मेरे पास इतना गहना है और हम गाड़ के जमीन में रखे हैं, तो जब मर जाएंगे तो मेरा गहना सब जमीने में रह जाएगा। तो यदि हम बड़का बेटा के और बड़की पुतों के दिखा देते तो उनको नजर में ये गहना गुड़िया हो जाएगा। इतना सोना के सिक्का है, सोना के गहना है, इतना चांदी के सिक्का है, चांदी के गहना है, इतना रुपया है, तो किस लिए किस काम में मेरा बेटा के एक दिन काम आएगा। तो क्या करती है गुरु भाई बहना कि जहाँ सोती थी वो खटिया के जो पौआ होता है, पौआ के नीचे पीतल के घड़ा में वो पैसा चांदी का सिक्का रख लेती। गहना भी उसी तरह रखल था, गहना भी उसी तरह रखल था दीदी। बेचारी सब रात में कोड़ के निकाली, कोड़ के निकाल के और एगो बुढ़िया में बंद करके रखी। अब बार बार बड़की पुतों के आगे पीछे बुढ़िया घूर रही है, आगे पीछे पीछे घूर रही है। तो एको पुतों समझती थी नहीं, काहे कि बुढ़िया पूजा पाठ में थोड़ा सा रुपया खर्चा करती थी। चर्चा होता था दीदी तो चर्चा में जाती थी, तो अपना बेटा के कहती थी, ये बेटा 10 रुपया दो न बेटा, भगवान के 5 रुपया चढ़ाएंगे और 5 रुपया के पर प्रसादी लेंगे बेटा। तब बेटा दे देता था, लेकिन बहू के जलस होता था कि बाप रे, ये बुढ़िया 10 रुपया हमारा पति से मांग लिया। अपना बेटा को दिखाती थी कि देखो बेटा, तुम्हारे पिता कॉपी के लिए तुम मांगा से तुम्हारा पिता नहीं दिए, लेकिन देखो बुढ़िया के पूजा के नाम पर 10 रुपया दे दिए। तो बड़ा नजराज रहती थी, आगे पीछे घूम रही है पुतोह के। घूमते घूमते सांझ हो गया। पुतोह गुस्सा में बोली कि ए भैया, अरे मेरा आगे पीछे क्यों घूम रही, हमको काज खाएगी। सास बोली कि नहीं नहीं बहू, हम तुमको खाएंगे, पागल हो गई हो। जरा काम से नीची तो होके और जहाँ हम सोते हैं उस
घर में आना। रे बुढ़िया, तुम्हारा घर गमकता है, हम उस घर में जाके क्या करेंगे? तो नहीं बेटी, थोड़ा देर के लिए आ जाना और बड़का के भी लेके आना। बुढ़िया सोची, अरे क्या बात है, अपना पति के नहीं ले जाएंगे, खाली हम ही जाएंगे। आधा रात हुआ दीदी, तो बुढ़िया सुतल थी नींद से, बहू घुसी दरवाजा ढकढका के, क्या माँ जी आप रात में बुलाए थे, क्या बात है? तो बैठो बेटी, माची से लेके दिया जलाई, सबको घर में सन्नाटा छावल थे। बोली देखो बेटी, हो सकता है हम मर जाए, तो इतना चांदी के सिक्का है जिससे तुम्हारा 10 बीघा जमीन खरीदा सकता है, इतना सोना के सील है, और इतना मेरा गंगी जमनी गहना है, सोना के गहना, चांदी के गहना। बेटी हम मर जाएंगे तो सातों मिलके बंटवारा कर लेना, किसी को नहीं दिखाए है बेटी। बोले कि माँ जी दिखाए वो नहीं करिएगा, लाइए रख देते हैं। देखो बेटी, जब तक हम बच रहे हैं, जब तक तो तुम लोग के रखने के लिए नहीं देंगे, रखेंगे तो हम ही, हम मर जाएंगे तो ले लेना। बोले ठीक है। ए दीदी, क्या होता है, बड़ी वाली जो है वो एकदम मलाई में तेल ढार के बुढ़िया के सोंट सोंट के लगाई लालच में। कथा बड़ा मजेदार है दीदी, पूरा सुनिएगा तो पता चलेगा। बुढ़िया के सोंट सोंट के पूरा तेल लगाई, और तेल लगा के और सवेरे हुआ तो एकदम बुढ़िया के नहाने के लिए कुआं से पानी भर दी। अपना मर्द के कहती है कि ये जी सोमवार का दिन है, आज माँ चर्चा में जाएंगे, आज मेरा वाला साड़ी पहन के जाइएगा, हमको साड़ी जो है ना बड़ी अच्छा है। बुढ़िया बोली नहीं बेटी, हम जो पहनते हैं वो भी अच्छे हैं, तो नहीं नहीं मेरा वाला पहन के जाइए। बेल के पतरी ला के धर दी, फूल ला के धर दी, और बुढ़िया के लिए पूजा पाठ के थाल सजा दी। दूसर की बहू सोचती है कि अरे क्या बात है भाई, बड़ी वाली तो फूटी नजर नहीं भाती थी बुढ़िया के, बुढ़िया को देखल नहीं मांगती थी, आज क्या बात है, बड़ा एकदम प्यार उमड़ रहा है बुढ़िया पर, एकदम बुढ़िया के आगे पीछे घूम रही है, अपना मन से 10 रुपया दिला दी। कुछ तो खिचड़ी पक रहा है, कुछ तो जरूर है, मन ही मन बेचारी सोचती है। धीरे धीरे समय बीत रहा है, धीरे धीरे समय बीता दीदी। बड़ी वाली किसी से नहीं बोली, 4-6 महीना बीता तो बुढ़िया मन ही मन सोचती है कि हे भगवान, बड़की पुतैया के तो दिखा दिए, यदि मंझली के नहीं दूसरकी के नहीं दिखाएंगे तो बड़की सारा धन रख लेगी, तब मेरा बेटा तो सातों है, सातों में बंटवारा होना चाहिए, मर जाएंगे तो एक ही वो रख लेगी। तो एक दिन के बात है दीदी कि मंझली के आगे पीछे बुढ़िया घूम रही है। मंझली पुतो शाम हुआ तो बड़ा डांट के बोली, है बड़ा आगे पीछे हमको घूम रहे हैं, क्या हुआ? अरे आगे पीछे बड़की के रोज घूमते थे, तो आज हमको क्या घूम रहे हैं? बोले ए बेटी, तुमसे वो बड़ी जरूरी बात करना है। अरे कहिए ना, किसी चर्चा के प्रसादी मंगाना है तो 10 रुपया चाहिए कल। बोलिए तो नहीं 10 रुपया नहीं मांगेंगे बेटी, जहाँ हम सुनते हैं वहां आ जाना बेटी। अरे पैर खींच रहा है, हमको से तेल नहीं लगेगा, दिन भर काम किए हैं हम, धान काटे हैं, बोझा ढोए हैं, और आपको तेल लगाएंगे? हमसे तेल नहीं लगेगा। बुढ़िया बोली नहीं ऐसा बात नहीं है बेटी, मेरा घर में आना। थकल फिदाल मंझली सो गई दीदी।
उठा तो सोचा कि बुढ़िया काहे लगी बुलाई है, क्या बात है। आधी रात में जाके सास के जगाई, माँ जी क्या कहते थे। बुढ़िया फट से दिया जलाई और गहना गुड़िया रुपया पैसा सोना चांदी सब दिखाई। मंजली तो देख के बहुत चक्कर आ गई, अरे बाप रे बाप, ये बुढ़िया तो इतना सारा सोना रखी है, इतना चांदी रखी है, इतना मनी गहना है, आप किसी को दिखाए हैं? तो नहीं बेटी, हम खाली तुमको दिखाए हैं, हम किसी को नहीं दिखाए हैं। मर जाएंगे तो सातों बांट लेना। ए गुरु भैया बहना, सातों के नाम ली तो मंजली सोचती है कि किसी को कहेंगे तब ना कोई जानेगा। अब क्या होता है, धीरे 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 सातों पुतों के बता दी, सातों पुतों के बता दी कि भाई मेरे पास इतना गहना गुड़िया रुपया पैसा है। बुढ़िया के अंतिम समय आ गया। बुढ़िया के जब अंतिम समय आ गया तो बुढ़िया सोचती है कि हाँ अब तो हम मर जाएंगे। सातों पुतों के तो बताइए दिए हैं, सातों पुतों के बंटवारा गहना में हो जाएगा। सातों बेटा के बुलाई, ए बेटा जहां हम सोते हैं बेटा पहुआ के तरह जमीन में ये चीज गाड़ल है। बेटा खोदता है दीदी तो कुछ नहीं निकलता है, ए माँ कुछो नहीं है। बोली ए बेटा हम बड़की पुतों के दिखाए हैं, बड़की के बुलाओ। बड़की आई, हाँ बोलिए माँ जी। तो जब जो मेरा गहना था सोना चांदी था वो क्या हुआ? बोले ए माँ जी आप बोले थे ना कि मरेंगे तो सब बांट लेना, तो जिंदे में सातों मिलके बांट लिए हम। सातों भाई के एकदम शरीर में आग बबूला हो गया कि रे बांट लिया। बुढ़िया जीवित थी, सातों बहू के बुलाई, सातों बहू आई तो बड़ी वाली निकाल के और अपना मायके पहुंचा दी थी। बड़ी वाली निकाल के दीदी अपना मायके पहुंचा दी थी। मंजली कहती हम देखवे नहीं किए, संजली कहती हम देखवे नहीं किए, सब कहती हम देखवे नहीं किए। अब बुढ़िया जो है खटपटी होने लगा भगवान के, कहती कि भगवान ये क्या हुआ? बुढ़िया बोली बेटा, बुढ़िया से बेटा बोली कि ए माँ जब तुम्हारे पास इतना रुपया पैसा था सोना चांदी तो तू बेटा के नहीं बता के पतों पर विश्वास की, किस लिए? बुढ़िया बोली कि बेटा इसीलिए हम विश्वास किए थे कि पतो जब मेरा रुपया पैसा धन संपत्ति देखेगी तो लालच से सेवा करेगी, लेकिन लालची तो मेरा बहू निकल गई है। हम लालच में फंसे कि हमको सेवा करेगी, लेकिन लालच तो मेरा सातों बहू निकल गई। ले सातों नहीं माँ, इस एक ही को हाथ मार दी। अब क्या करता है दीदी कि सभे बेटा पुतोह मिल के बुढ़िया के घर से बाहर कर दी एकदम मरने के समय में कि जाओ बुढ़िया तुम्हारा धन सब बड़की लिया है, तो हम तुम्हारा कोई नहीं है। बुढ़िया के निकाल दी। 2-4 दिन के जिंदगी था बुढ़िया के। बुढ़िया निकल गई तो भगवान के कहती कि हे भगवान अब हम कहाँ जाए, किसके दरवाजा जाए, अब हम कहाँ जाए? ए गुरु भाई बहना, बुढ़िया जो है बुढ़िया जाके महादेव जी के मंदिर के पास रोने लगी। महादेव जी के पास मंदिर के पास बैठ के रोने लगी। पूरा दिन भर रोई, कोई बुढ़िया के चुप नहीं किया। शाम हो गया, रात्रि में भी बुढ़िया रोते रह गई। शंकर भगवान और पार्वती दोनों रात में घूमने के लिए निकले थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, एकदम मौसम सुहाना था। माता पार्वती और शंकर भगवान घूमते घूमते उस मंदिर के पास गए। पार्वती कहते हैं कि महाराज देखिए ना ये बुढ़िया रो रही है।
शंकर भगवान बोले हाँ बुढ़िया रो रही है। बोले महाराज बुढ़िया क्यों रो रही है? बोले कि ऐसा ऐसा बात है। पार्वती कहते हैं कि महाराज हम बुढ़िया के पास जाएंगे और बुढ़िया से पूछेंगे। शंकर भगवान नाराज हो गए, बोले कि अरे हम बेकार ही आपको लाते हैं, हम आपको साथ में बेकार लाते हैं, हम नहीं लाएंगे आपसे। क्या पूछिएगा बुढ़िया से? बोले कि नहीं हम आवाज से पूछेंगे, हम आवाज से पूछेंगे। आखिर ये बुढ़िया आधी रात में यहाँ क्यों रो रही है? पार्वती गए तो बोले कि मामा आप कौन है? मंदिर के पिछुआतिया में क्यों रो रहे हैं? बोले का कहे बेटी, 7 गो बेटा 7 गो पुतो पोता पोती से घर भरा हुआ है, कम से कम 50 गो पोता पोती है, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं है। मेरा रुपया पैसा सोना चांदी था से बड़की चुरा लिया और 6 गो पुतो 6 गो बेटा दोनों सब मिल के घर से बाहर कर दिया है हमको कि बुढ़िया तू एक ही के धन संपत्ति दे दिया। हमको बेटा तो 7 था और पुतो भी 7, और लालच के मारे हम सबको बताए, बेटा के नहीं बताए कि पुतो सेवा करेगी। लेकिन सेवा का हमको तो बुढ़ापा में अंतिम समैया में घर से निकाल दिया। पार्वती अपना दृष्टि से देखते हैं तो कहते कि रे बाप रे, ये बुढ़िया तो भगवान के भक्त थी, आवाज भी भक्ति करती है, इसका मदद तो करना जरूरी है। एक भाई बहना बुढ़िया को बोली कि अच्छा मामा आप एतिए रहिए। शंकर भगवान से पार्वती कहते हैं कि हे महाराज बुढ़िया के मदद करना पड़ेगा। बोले कहीं क्या मदद करे? तो इसका पुतो जो है चुरा ली है धन संपत्ति, तो इसको लौटाना है। आई बुढ़ापा में इसको घर से निकाल दिया है, तो कैसे ले जाएगा घर? घर इसको ले जाना चाहिए ना। ये बुढ़िया के मर जाने के बाद शरीर कौआ चिर खाएगा, इससे बढ़िया कि इसका शरीर का अग्नि संस्कार होगा, इसके आंगन में ब्राह्मण भोज होगा, पूरा अच्छा है। शंकर भगवान कहते हैं कि तो इसका कौन उपाय है? बोले है उपाय, इसका तो बहुत बड़ा उपाय है। आप यहीं पर रहिए और हम आते हैं। बोले ठीक है। शंकर भगवान से वचन दे के और पार्वती को बुढ़िया के रूप धारण कर लिए। एकदम हूबहू वही 7 बेटा के माता जो थी उसी के हूबहू, और बड़की पुतवा के नैहर चल गए माता सब देख के, और जाके और अपना पुतवा के भौजाई के गला में लपट के रोने लगे कि अरे बाप रे बाप, सोनवा चंदिया आपके यहाँ हमको बड़की पुतोहिया पहुंचा दी, और मेरा पोता बहुत जोर से बीमार है, दे दीजिए सोनवा चंदिया, और नहीं तो उसका प्राण नहीं बचेगा। भौजाई बोलती है कि ठीक है बाप, दे देते हैं, जो रखने के लिए दिया, नहीं तो नहीं देगी बेटी तो तुम्हारा भी बेटा बेटी मर जाएगा, तुम्हारा भी बेटा बेटी मर जाएगा, तुम्हारा भी कोई नहीं रहेगा। बेचारी भौजाई थी, कहती आग लगे ऐसा सोना चांदी रुपया पैसा, मेरा बेटा बेटी रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। बुढ़िया के वैसी वो झोला में बुढ़िया में बांधा हुआ सब लाके दे दी। वो तो स्वयं पार्वती थे, स्वयं पार्वती थे। गुरु भाई बहना, पार्वती ला के बुढ़िया के जीमा कर दिए। बुढ़िया देखी रातों रात, बुढ़िया देखी, अरे कौन हो बेटी, तू कहाँ से ला दी? अरे मामा आप रखिए ना, आप रखिए। सवेरे हुआ
बुढ़िया सोना चांदी रुपया पैसे ले जाने लायक तो थी नहीं, वहीं पर पड़ी हुई है। पार्वती जो है उसका घर गए, उसका घर गए और जाके उसका बड़ा बेटा से कहते हैं कि देखिए ना, मंदिर के पास एगो बुढ़िया है, वो मरल पड़ल है, से आपको माता है का? तो बड़का बेटा बोलती है कि अरे माता है तो रहल करे, हम नहीं जाएंगे उसको अग्नि संस्कार करे, क्रिया कर्मठ में 20,000 रुपया लगेगा, नहीं नहीं हम नहीं लावेंगे उसको। पार्वती माता मंझला को बोले, संझला को बोले, कंडला कुंजला अंजला छोटका जो भी होता है दीदी, सबके बोले, कोई नहीं बोला लाने के लिए। पार्वती माता कहते हैं कि क्या बतावे, बुढ़िया के पास इतना बड़ा एगो बोरिया में ढेर मनी सोना के और चांदी के सिक्का गहना भी है, जो कौआ चोचवा से निकाल के छितरा दिया है। हम वहां पर अपना पति देव के बैठा दिए हैं गोरने के लिए। एक भाई बहना सातों बेटा दौड़ के गया, सातों बेटा दौड़ के गया कि अरे मेरा माँ गहना गुड़िया सब है। अबे बड़ी वाली पुतोह के एकदम करेजा में धक धक बढ़ गया कि अरे हम तो दे लाए थे अपना मायके, गहना कहाँ से आएगा। सातों बेटा दौड़ल गया, 6 पुतोह भी दौड़ल गई। दीदी देखती है कि अरे बुढ़िया के पास सच में गहना है। पार्वती अदृश्य हो गए, शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, दूगों में कोई नहीं वहां पर रहे। अब सातों बेटा बुढ़िया के कहाँ उठाओ कहाँ बैठाओ। दीदी सातों बेटा मिलके ले आया घर, ले आया अपने माँ को घर की माँ घर चलो। बोला कि नहीं बेटा, घर किस लिए जाएंगे, ये गहना गुड़िया जिसको दे देंगे वही हमको सेवा कर देगा, और मरेंगे तो जला देगा या पनिया में बीग देगा। सातों बेटा कहता है नहीं माँ माफ कर दो माँ, अब दोबारा गलती ऐसा नहीं होगा माँ, हमको माफ कर दो, हमको एक मौका दे दो माँ। 6 पुतोह कहती है कि नहीं माँ, अब हम आपको सेवा करेंगे। बुढ़िया घर गई। दीदी बुढ़िया घर गई, बुढ़िया जो है बुढ़िया आराम से घर गई, सातों बेटा 6 पुतोह लेकर गई। अब बुढ़िया के पूरा सेवा होने लगा, पूरा सेवा होने लगा। दीदी शाम का समय हुआ तो बड़ी वाली के भौजाई और भाई अपने भगना के देखने के लिए आ गए। देखते हैं कि सब ठीक है ठाक है, जाके ननद से कहते हैं कि ए उतना मैंने गहना गुड़िया दिए थे, इसलिए जब मंगवाना ही था तो रखे लगी कहे लगी दिए थे, तो आपको बेटा बीमार था। बेटा ठीक है, बोले कि बेटा बीमार तो हाँ, अरे आपके सास 12 बजे रात के गई और जाके बोली कि हमारा पोता बीमार है, बहुत ज्यादा सीरियस है, और हम उसको दिए गहना, सारा गहना दे दिए, नहीं देगी तो मर जाएगा। हम सारा गहना उन्हें दे दिए। बाप बोले कि अगर जो नहीं देगी तो तुम्हारा बेटा भी मर जाएगा, बेटी मर जाएगी, हम सब कुछ दे दिए हैं तुम्हारे सास को। अब बड़ी वाली के कलेजा धगधगाने लगा कि बाप रे, सारा रुपया पैसा हम दे दिए थे, अपना मायके में धर दिए थे। गई बुढ़िया से पूछी, बुढ़िया कुछ नहीं बोली। रात में सातों बेटा जो है धन संपत्ति के बंटवारा कर लिया। दीदी सातों बेटा बंटवारा कर लिया। अब बड़ी वाली के लगता है कि अरे बुढ़िया के जान मार देने में ही फायदा है, बुढ़िया के बचने देने में फायदा नहीं है। बुढ़िया मरिए जाएगी तो अच्छा रहेगा, और न तो हमको बुढ़िया की सेवा करना पड़ेगा। दूसर की सोचती है कि अरे अब बुढ़िया के पास क्या है, जब भी रुपया पैसा गहना बुढ़िया था तो सब बट गया, अब बुढ़िया के पास कुछ नहीं है, बुढ़िया के मार ही डालेंगे।
पुतोह दीदी सातों जाग गई बुढ़िया के मारने के लिए। बड़की को लग रहा है कि अगर जो बुढ़िया के नरेटिव हम दबावेंगे तो मंझली देख लेगी। मंझली को लग रहा है कि अरे तीसरी वाली देख लेगी, तीसरी वाली को लगता है चौथी वाली देख लेगी। अब साथों बार बार बुढ़िया के हुलक हुलक देखती है और अपना घर में जाती है। धीरे धीरे रात बीत गया। बुढ़िया को लगा कि अरे बाप रे, सातों पुतोह मेरे लिए प्राण दे रही है। हमारा गहना रुपया पैसा लेकर सातों पुतोह जो है जो देखती है रातों भर हमको जाग के सेवा की है। कोई आती है पैर दबाती है, कोई पूछती है पानी के लिए, कोई खाना के लिए, रात भर जाग के रही। भगवान से कहती है कि हे भगवान, हमको 1 साल आयु बढ़ा दीजिए जिसमें सारा सुख देखें हम। हमको 1 साल आयु बढ़ा दीजिए भगवान, सारा सुख देख के जाएंगे। बयान वाला भी वही बात है दीदी। अब बड़ी वाली सोचती है, धीरे धीरे महीना बीत गया। बड़ी वाली सोचती कि अच्छा हम धीरे से जाएंगे तो बड़ा कटार लेंगे तो बुढ़िया के नरेटा पर मार देंगे तो बुढ़िया के 2 खंड हो जाएगा। मंझली वाली सोचती है कि अरे मेरे पास तो इतना बड़ा फलसा है, बुढ़िया के मार देंगे रोज इसको। अब तो खटिया पर है बुढ़िया, बुढ़िया के लेटरिन साफ करना पड़ता है, बुढ़िया के कपड़ा धोना पड़ता है, नहाना पड़ता है इसको। ना रहेगी बांस ना बजेगा बांसुरी। सातों पुतोह के मन में कचकची पड़ा हुआ है। बेटन है जो मन में सोच रहा है कि हे भगवान, मेरा माँ इतना मनी रुपया पैसा रख लेती, धन संपत्ति, तो हमारा माँ और जीवित रहे। एक दिन के बात है दीदी कि सातों पुतोह कटार लेके तैयार हो गई बुढ़िया के काटने के लिए। बुढ़िया के काटने के लिए सातों पुतोह तैयार हो गई। तो बड़ी वाली गड़ास लेके खड़ी हुई तो सास कहती कि बेटी, एक गड़ास किस लिए लेकर आई हो? तो माँ जी, गांव में चोर के हल्ला हो रहा है, इसीलिए गड़ास लेके पहरेदारी कर रहे हैं आपके पास। जब तक दूसरा की चल गई, उसके हाथ में भी तलवार है। बेटी, ये तलवार किस लिए लाई हो? माँ जी, गांव में चोर का हल्ला हो रहा है, पहरा पड़ रहा है और पहरादारी में कोई मार देगा आपको। बुढ़िया सोचती है कि अरे बाप, सब तो हमरा पहरेदारी में लगी हुई है। बड़ी अच्छा की बात है। भगवान से कहती है कि हे भगवान, हमारा पुतोह कितना अच्छा है कि रात रात भर जाग के मेरा पहरेदारी करती है। भगवान भोलेनाथ जो है, भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया, एक पुतोह तुम्हें पहरेदारी करने के लिए नहीं आई है। तुम जो खटिया पर बिस्तर पे पड़ी हो और जो हम तुम्हारा प्राण जब लेने के लिए दूत लोग को भेजे तो तुम बोली कि 1 साल हमको और बचना है। तो देखो, ये जो तुम्हारा पुतोह है ये तुम्हारा प्राण लेने के लिए आई है। बुढ़िया बोली, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, 6 पुतोह अपना घर में चली गई दीदी। तो बड़ी वाली सोचती है कि क्यों ना हम मार दे बुढ़िया के। कटार लेके तैयार हो गई, बुढ़िया के हाथ पैर बांध दी, हाथ बांध दी और जैसी कटार चलाने के लिए कोशिश की तो मंझली पहुंच गई। कहती है कि अरे अरे दीदी, रुक जाइए, बुढ़िया को हम काटेंगे, ये मेरा शिकार है। संजली पहुंच गई, बोलती है दीदी रुक जाइए, बुढ़िया को हम काटेंगे, ये मेरा शिकार है। बुढ़िया बड़ी तड़पाई है हम लोग के साथ। तो बेटा के दे दिया रुपया पैसा सोना चांदी गहना, हम लोग के नहीं दिया। संजली कंजली सातों पुतोह तैयार हो गई दीदी। सातों पुतोह बुढ़िया के तैयार हो गई काटने के लिए, मारने के लिए। बुढ़िया देख के एकदम बहुत चक्का है, कोई हाथ चापले है, कोई पैर चापले है बुढ़िया के काटने के लिए। शंकर भगवान कहते हैं आकाशवाणी करके कि बोलो बुढ़िया, आप बताओ, कभी तो भिखारी के 1 रुपया दान नहीं किया,
पूजा पाठ करते रह गई, लेकिन कभी तुम भूखा को एक पेट भोजन नहीं करवाई, कभी एगो चीर नहीं दान किया, किसी को जो नंगा में था उसको वस्त्र भी नहीं दी। बोलो तुम्हारा क्या है? तू तो बहुत जमा करके रखी थी बुढ़िया कि मेरा 7 गो बेटा है, यदि हम 1 किलो चावल दान कर देंगे तो 1 किलो और मिला के बनावेंगे तो सबके खाना हो जाएगा। चर्चा में जरूर जाती थी, भजन जरूर करती थी, पूजा भी जरूर करती थी, लेकिन बुढ़िया कभी तूने दान नहीं किया, और वही नहीं किया है तो ये तुम्हें मिल रहा है। बुढ़िया भगवान से हाथ जोड़ के कहती कि हे भगवान, मैं अपना मृत्यु का टाल दिया था कि भगवान मुझे और जीना है, लेकिन भगवान अपने बहू के हाथों से हम नहीं मरना चाहते हैं। बहू को यहाँ से हटा दीजिए, बहू काट देगी, मेरा प्राण तड़पेगा। हे भगवान भोलेनाथ, ये क्या देख रहे हैं? धन का कवैया सब है, लेकिन प्राण की रक्षा के लिए कोई नहीं। भगवान बोले बहू बुढ़िया, तुम्हारा बहू जाग के नहीं रहती थी, तुम्हारा बहू तुम्हारा मारने के लिए जब रात भर आती थी, लेकिन एक दूसरे को देखकर घुल जाती थी। बोली हे भगवान, ऐसा बहू किसी को मत देना। भगवान बोले नहीं नहीं, ऐसा धन किसी के पास नहीं रहना चाहिए जो एक भूखा मर रहा है और दूसरा जमा करके गाड़ के रखे। तू किसी को कभी अन्न दान की बुढ़िया? बुढ़िया बोली नहीं महाराज, अब क्या करें? तो कहते हैं दीदी कि भर कोठी चौरा घर ही में राखल हो अनुमान रे कोई दान। भर कोठी चौरा घर ही में राखल हो अनुमान रे कोई दान। अरे तनी सा खातिर घरवा जाई दान हो करके बैदान। अरे जब जियरा रहले तन भी चरिया न हो अनुमान रे कैल दान। जब बुढ़िया तन पड़ल बाट ठरिया न हो अब तू का करवदान। जब तनमा पड़ल बाट ठरिया न हो अब तू का करवदान। भगवान कहते हैं कि बुढ़िया अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। 7 बेटा भगवान सबको जगा दिए दीदी, 7 बेटा प्रकट हो गया, वहाँ खड़ा हुआ, अपने अपने पत्नी को देखता है कि बुढ़िया को हाथ बांधा हुआ है, पैर बांधा हुआ है। बुढ़िया को काटने के लिए 7 पुतों 7 किस्म के तलवार समान सब लिया हुआ है कटार। 7 देखकर चकित हो गया कि अरे बाप रे, कौड़ी कौड़ी करके माँ मेरा इतना धन बनाया, तू लग रहे मेरी माँ को काटने के लिए तैयार है इस बुढ़ारी में, 4 दिन की जिंदगी में। जो पोता लोग था बोला माँ चिंता मत करो, तुम मेरा दादी के लिए काटने के लिए आई हो ना, तुम्हारा भी काटने का समय बहुत जल्दी आ गया है माँ, तुम काटने के लिए तैयार हो ना, तुम्हें हम काटेंगे, तुम भी बूढ़ी हो जाओगी माँ। बेटा बोला माँ दादी को छोड़ दो, दादी को सेवा मत करना। माँ बोलती है बुढ़िया के 7 पुतों अपने अपने बेटा से कि बेटा मैंने तुम्हें पोसा पाला पढ़ाया लिखाया और तू इतना नादान है रे कि हमको काटेगा। बोला माँ मेरे पिताजी मेरे दादी का बेटा है, मेरे पिताजी मेरा दादी का गोद में खेले हैं, मेरे दादी दूध पिलाई है, लेकिन तू काटने के लिए तैयार है ना, उसी तरह हम तुम्हें भी काटेंगे। 7 पुतों हाथ जोड़ के बेटा के सामने खड़ा होके कहता है बेटा मुझे माफ कर दो। सब हट गए दीदी, सवेरा होते ही बुढ़िया का दम टूट गया।
क्योंकि बुढ़िया मरना नहीं चाहती थी और उसका अंतिम समय आ चुका था। भगवान ने सच्चाई दिखाए कि माता पिता अपने संतान का एक बहुत बड़ा बोझ हो जाता है। बुढ़िया का अंतिम समय आ गया दीदी, भगवान स्वयं उसके प्राण को लेकर चले गए और बुढ़िया स्वर्ग सिधार गई। सातों बेटा सातों बहू झूठ मूठ के आंसू गिराए दीदी, उसका अग्नि संस्कार हो गया, क्रियाकर्म हो गया और सातों अपना अपना साथ चूल्हा पर हड़िया पर खाना बनने लगा और सब अपना सुखी जीवन बिताया। तो देखिए गुरु भाई बहना, संसार में एक माया का बाजार है, संसार में एक माया का बाजार बहुत बड़ा है। जो हम कहते हैं हमारा है, आप कहते हैं हमारा है, लेकिन ये धन नहीं मेरा नहीं आपका है, ये तो एक माया का बाजार में हम लोग फंस गए हैं। और माया का बाजार जो है टूट नहीं सकता, जैसे मकड़ी का जाल है दीदी, उसी तरह माया का बाजार है। हम लोग एक माया के बाजार में फंसे हुए हैं। जब तक ये सांसें हैं तब तक अपना अपना कर रहे हैं। देखिए बुढ़िया तो सब कुछ रखी, लेकिन उसको मारने के लिए सात बहू बुढ़ापी में तैयार हो गई। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नहीं है तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो एक बार प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।